नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बढ़ते हुए टिकट के दर, घटते हुए फुटफॉल्स और बढ़ते हुए टिकट के दर क्या है सिनेमा का भविष्य। तो इसी पे इस वीडियो में चर्चा होगी। तो आशा करते हैं कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे पढ़ने को मिला कि KGF 2 300 करोड़ पार कर गई हिंदी में विद ओनली 1.75 करोड़ फुटफॉल्स। और इसके पहले जो फिल्में थी वो ज्यादा फुटफॉल में 300 करोड़ का आंकड़ा पार की थी। 2 करोड़ 2.5 करोड़ या कोई भी फिल्में पहले की जो थी वो 3 करोड़ फुटफॉल्स के बाद 300 करोड़ का आंकड़ा पार करती थी। तो टिकट प्राइसेस काफी बढ़ती चली जा रही है और फुटफॉल्स कम होते चले जा रहे हैं और कम लोगों में ही फिल्में ज्यादा व्यवसाय कर रही हैं। तो क्या है भविष्य? क्या टिकट प्राइसेस बहुत ज्यादा है? क्या आने वाले समय में टिकट प्राइसेस घटेंगी, बढ़ेंगी? देखिए दोस्तों, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। आज के डेट पे सिनेमा जो है वो मास मीडियम नहीं रहा। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पुराना मेंटालिटी था कि सिनेमा इज दी ओपीएम ऑफ दी मासेस, ऐसा कुछ नहीं है। सिनेमा जो है आज के डेट पे आपको मैं एक नंबर दे देता हूं। आज के डेट पे लगभग आपके पास में 60-70 करोड़ मोबाइल स्क्रीन है, 20 से 25 करोड़ टीवी स्क्रीन है और पूरे हिंदुस्तान में 135-40 करोड़ की आबादी पे 8-9 हजार पहले थे कोविड के। अब मुझे लगता है कि 7-8 हजार स्क्रीन ही बचे हुए हैं, 8 हजार स्क्रीन बचे हुए हैं। सो यू कैन इमेजिन दैट बाय नो मीन्स इज सिनेमा अ मास मीडियम। दूसरी चीज जो बात हम सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज की डेट पे सिनेमाज जो होते हैं वो एक प्रीमियम प्रॉपर्टीज होती हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आप मान लो कि कोई भी आप सिनेमा हॉल चलाते हैं या खोलते हैं तो आपको कम से कम 20,000-15,000 स्क्वायर फुट की जरूरत होती है। अगर आप 20,000 स्क्वायर फुट लेते हैं किसी भी प्राइम प्रॉपर्टी पे, किसी भी कोने में आज के दिन में भारतवर्ष में, पूरे इंडिया में, तो आपको 50 रुपए भी मैं नहीं बोलूंगा, आपको कम से कम 100 रुपए के आसपास का पर स्क्वायर फुट का रेंटल देना पड़ेगा प्रीमियम मॉल में। अगर आप सिंगल स्क्रीन ही बनाते हो तो आपकी जो उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आएगी और जो भी आएगा वो बहुत महंगा हो जाएगा। मेंटेनेंस, डीजल, स्टाफ सैलरीज वगैरह वगैरह वगैरह। तो प्रीमियम प्लेस में 20,000 स्क्वायर फुट लेके बॉम्बे में या फिर दिल्ली में कोई जो मल्टीप्लेक्सेस है वो 400-500 रुपए स्क्वायर फुट देती है। सो यू कैन इमेजिन 20,000 स्क्वायर फुट एट 500 रुपीज एक महीने का रेंटल कितना होगा। तो बाय नो मीन्स बीच शहर में 20,000 स्क्वायर फुट लेके लोगों को पिक्चर दिखाना मासेस के लिए नहीं हो पाएगा, फिजिबिलिटी नहीं आएगी। इट हैज टू बी प्रीमियम। तो सिनेमा का फिर आप बोलेंगे कि फिर भविष्य क्या है? अगर आप इसी तरीके से महंगे करते जाएंगे तो देखेगा कौन? तो देखिए, सिनेमा जो है ना वो एक प्योरिस्ट का मीडियम हो जाएगा। प्योरिस्ट से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि प्योरिस्ट का मतलब हुआ कि वो लोग जो सिनेमा को उसके प्योरेस्ट फॉर्म में देखना चाहते हैं, जो उसको एंजॉय करना चाहते हैं। अब क्रिकेट तो सबको ही देखते हैं, लेकिन स्टेडियम में जाने वालों की संख्या बहुत कम होती है। अब मान लीजिए कि मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, तो करोड़ों लोग देख रहे हैं मैच को, लेकिन स्टेडियम में तो 1-1.25 लाख लोग होते हैं, वो स्टेडियम में जाके मजा लेते हैं मैच को। तो सिनेमा जो है इट विल बिकम लाइक दैट, इट विल बी अ प्योरेस्ट मीडियम कि मुझे वो एंजॉय करना है तभी मैं सिनेमा जाता हूं। आज किसी भी आप शहर में चले जाइए, आज किसी भी बड़े शहर की आबादी या बड़े डिस्ट्रिक्ट की आबादी 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 9 लाख की है। आप वहां के सिनेमा मालिक से पूछिए कि जो आपकी सबसे बड़ी हिट फिल्म है कितने लोग देखने आते हैं? आपको वो बोलेंगे 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। बहुत बड़ी पिक्चर हो गई 35,000। तो 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख की आबादी में 25, 30, 35,000 लोग आते हैं उस सिनेमा में पिक्चर को देखने के लिए, और उसी में सिनेमा मालिक खुश हैं बढ़ते हुए, क्योंकि वो टिकट रेट बढ़ा लेते हैं, बाकी चीजों के रेट बढ़ा लेते हैं। तो अब क्या है कि जो मास मीडियम है वो आप मान लो कि आज की डेट पे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके बाद में टेलीविजन चैनल्स हैं, और प्योर एक्सपीरियंस लेने के लिए
आपको सिनेमा घर में जाना पड़ेगा। मतलब मुझे अनएडल्ट्रेटेड फॉर्म में पिक्चर को देखनी है। मैं एक फिल्म लॉयलिस्ट हूं। मैं वो आदमी हूं जो गाना सुनने कॉन्सर्ट में, स्टेडियम में, वहां जाके लाइव सुनता है। वैसे लोगों को सिनेमा केटर करेगा। बाकी लोग मोबाइल पे देख सकते हैं। सिनेमा लॉयलिस्ट और प्योरिस्ट वो होते हैं जो मोबाइल पे पिक्चर देखते बोलते हैं मजा नहीं आया, बड़े पर्दे पे देखेंगे, इसको 3D में देखेंगे, एटमॉस साउंड में देखेंगे, डॉल्बी 7.1 में देखेंगे, कुछ और लोगों के साथ में देखेंगे, 400 लोगों के साथ बैठ के पहला दिन KGF देखेंगे। जब यश की एंट्री होगी तो ताली पड़ेगी तो मजा आएगा। तो ऐसे लोगों के लिए सिनेमा है, सबके लिए नहीं है। आज 1,75,00,000 लोग KGF हिंदी में देखने गए। भारत की आबादी का क्या परसेंटेज है? या फिर कोई और दूसरी बड़ी हिट फिल्म आएगी तो 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़ भी मान लेते हैं तो 3 करोड़ क्या आपकी पॉपुलेशन का परसेंटेज हो गया? अगर 140 करोड़ की आबादी तो 2%, 2.5%। तो मार्केट जो थिएटर जाता है, देश के परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट एक्चुअली गोज इनसाइड आवर थिएटर्स इज नॉट मोर देन 2 to 3%। तो 3%, 4% और बहुत बड़ी फिल्म हो गई, बाहुबली जैसी फिल्म आ गई कभी कदाल, तो 4-5% तक आप चले जाते हैं। उससे ऊपर हम नहीं जा पाते। सो इट इज नो लॉन्गर द मास मीडियम। द रियल मास मीडियम इन टुडेज टाइम इज आवर OTT प्लेटफॉर्म्स, देन टेलीविजन चैनल्स, एंड दिस इज अ प्योरेस्ट का मीडियम है। यहां पे प्योर मजा एंजॉय करने लोग आते हैं। आज जो बाहर में भी जो थिएटर्स चल रहे हैं, जो ज्यादातर थिएटर्स हैं, जो सबसे पहले फुल होते हैं, वो IMAX के स्क्रीन होते हैं, प्रीमियम लार्ज फॉर्मेट्स होते हैं, उनमें लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं जाना। 3D में ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग वॉच करना। तो जो एक्स्ट्रा, तो अब कोई भी स्क्रीन होती है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? 3D है, डॉल्बी है, एटमॉस है, तो स्क्रीन्स भी क्वालिफाइड हैं, स्क्रीन्स भी डिस्टिंग्विश्ड हैं। प्योर वनीला स्क्रीन में लोग फिल्में बहुत कम देखना चाहते हैं। हमें प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए। तो लोग सिनेमा में वही लोग आ रहे हैं जिनको प्रीमियम प्योर एक्सपीरियंस अनएडल्ट्रेटेड फॉर्म में उनका सिनेमा चाहिए। और वो लोग बहुत ही क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, बहुत ही स्टिकलर्स होते हैं। पैसे का उनको उतना परवाह नहीं होता जितना कि उनको क्वालिटी का होता है। दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। एंड आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं खुद एक सिनेमा देखने का व्यूअर हूं। मुझे क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। अगर मैं सिनेमा जा रहा हूं तो मुझे साउंड परफेक्ट चाहिए, प्रोजेक्शन क्वालिटी परफेक्ट चाहिए, सीटिंग परफेक्ट चाहिए, सीट के पैर में जगह कितना वो परफेक्ट चाहिए, मुझे कारपेट परफेक्ट चाहिए, मुझे ऑडिटोरियम का जो टेम्परेचर है वो परफेक्ट चाहिए, मुझे जो एम्बियंस है वो, मुझे उसका स्मेल परफेक्ट चाहिए, मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। मैं जरा सा भी उल्टा सीधा वहां टॉलरेट नहीं करूंगा। मुझे कंफर्टेबल होना है वहां पिक्चर देखने के लिए, तभी मैं वो प्योर अनएडल्ट्रेटेड एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकता हूं। तो आने वाले समय में as real estate prices keep on increasing and input costs keep on increasing, fuel prices, salaries, etc., rentals वगैरह वगैरह सब कुछ बढ़ेंगे, तो आपको सिनेमा जो है वो और एक्सक्लूसिव और प्रीमियम और प्योर होता चला जाएगा। सो आने वाले समय में कम लोग आएंगे, धंधा बढ़ेगा और इसी तरीके से चलेगा, बिकॉज दिस इज नाउ एन प्योरेस्ट medium, not a mass medium. Cinema is no longer a mass medium. It is for the purest. जो लोग सिनेमा से करते हैं बेहद प्यार, वही आते हैं अब सिनेमा घर। क्योंकि जो एफर्ट लगता है सिनेमा आने में ना, वो सिर्फ पैसे का एफर्ट नहीं है, जो टाइम भी आप लगाते हैं ना वो भी बहुत ज्यादा होता है। सबसे पहले आप प्लानिंग करते हो, उसके बाद में आप टाइम निकालते हो, 4 लोगों से कोऑर्डिनेट करते हो, टिकट बुक करते हो, उसके बाद में आप सबको बताते हो। एक जगह असेंबली पॉइंट होती है, वहां आप पहुंचते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, पहले आप गाड़ी पार्किंग करते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, अंदर जाते हैं, फिर अंदर घुसने के लिए लाइन लगते हैं, फिर आप बैठते हैं, फिर आप पिक्चर देखते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर बाहर निकलते हैं लाइन लगा के, फिर लाइन लगा के गाड़ी में बैठते हैं, फिर लाइन लगा के बाहर जाते हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, और ये एफर्ट वही लोग लगा सकते हैं। सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं टाइम की भी बात कर रहा हूं आपसे, जो लोग बेहद सिनेमा से प्यार करते हैं,
जो कि सिनेमा को प्योरेस्ट फॉर्म में देखना पसंद करते हैं, उन्हीं का अब मीडियम है थिएटर्स, और उन्हीं की प्यार और मोहब्बत से कोरोना को बर्दाश्त कर गया थिएटर। और आज जो भरे हुए थिएटर पूरे हिंदुस्तान में RRR, कश्मीर फाइल्स और KGF के बाद में आपको देखने को मिल रहे हैं, वो यही प्योरेस्ट लोग हैं। ये जो 2 करोड़ लोग आते हैं ना हर एक पिक्चर में देखने के लिए, 2-2.5 करोड़, यही हैं वो दीवाने। और इन्हीं के कारण सिनेमा इंडस्ट्री सरवाइव कर गया, इन्हीं के कारण हम जैसे लोग सरवाइव कर गए। तो अब बिग थैंक यू टू यू। तो आने वाले समय में आपके सिनेमाज और प्रीमियम होंगे, और एक्सक्लूसिव होंगे, और नई टेक्नोलॉजी आएगी, एंड इट विल बिकम इवन मोर एक्सक्लूसिव, इवन मोर प्रीमियम। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।